हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराऊंगी, चैप्टर नंबर 16 एंगल्स। ठीक है, तो आज हम एंगल्स में उसको एंगल को कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे, एंगल के नाम कैसे लिखे जाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि आपको स्टार्टिंग ही यहाँ पर दे रखी है कि अ फिगर फॉर्म्ड बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अगर आप दो रेज को मिला दो, रेज आपको याद है आपने चैप्टर नंबर 15 में किया था रे के बारे में, जो एक डॉट और एक एरो वाली होती है ना। तो अगर आप ऐसी दो रे एक साथ मिला दो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, मतलब एक रे मैंने माना ये है और दूसरी रे भी मैं यहीं से बना देती हूँ, इनिशियल पॉइंट दोनों का ये सेम है ना, तो ये क्या बन गया, आपका एंगल बन गया ना एंगल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल। तो जब दो रेज जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो वो दोनों मिल जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये एंगल आप किससे बनाते हो, प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हो। प्रोटेक्टर आप सब समझते हो, डी डी देखा है ना आप सब ने, जो ऐसा सा होता है डी, ये। ठीक है, इसकी हेल्प से आप बनाते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखा है कि व्हेन टू और मोर लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये रे से ही बने, लाइन से भी बन सकता है और लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है और रे से भी, तीनों से भी। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा रे से बना हुआ है, कौन सा लाइन से बना हुआ है, कौन सा लाइन सेगमेंट से। तो देखो अगर आपके पास, मैं यहाँ पर फिगर लेती हूँ, अगर आपके पास फिगर ऐसी है, ये डॉट है और यहाँ पर इन दोनों में एरो है, ठीक है ना, तो ये आपका रे से बना है क्योंकि एक डॉट और एक एरो है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ कि आपके पास ये है, दोनों साइड यहाँ भी डॉट है और यहाँ भी डॉट है, ये एंगल है। तो देखो यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है और यहाँ भी, तो ये क्या है, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है। हमने सीखा था ना लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन क्या होती है। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एंगल है और यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, ये तो सेम वही हो गया ना, तो ये रे ही है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। तो रे से और लाइन सेगमेंट से कैसे बनती है, लाइंस। ठीक है, तो जो अगर आपको लाइन बोले कि लाइन से कैसे बनती है, तो आप क्या करने वाले हो, जब ये ऐसे बनाओगे ना, तो यहाँ तो आपको एरो दिखाने ही पड़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर दोनों डॉट दिखा दोगे, ये दोनों डॉट। अब इसको आप नाम दे दो ए, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइन से बनी हुई, जो यहाँ पर डॉट आ गए हैं। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया एंगल तीनों चीज़ों से बनता है। चलिए एंगल का सिंबल क्या होता है, ये रहा एंगल का सिंबल, ऐसे ये होता है एंगल का साइन। तो जब भी हम कभी एंगल का नाम लिखते हैं ना, इस सिंबल की उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्म्स की और वर्टेक्स की। आर्म्स का मतलब होता है साइड। ठीक है, मतलब कितनी उसमें लाइंस है। जैसे आप देखो, अगर मैं आपको बताऊंगी इस फिगर में, देखो अब तो इसकी आर्म्स, तो एक आर्म इसकी ये है और एक आर्म इसकी ये है, तो एक तो ओ ए है और एक ओ बी है, ये दो इसकी आर्म्स है। ठीक है, अब अगर बात करें वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब होता है कोना, जहाँ पर ये दोनों रेज या फिर जहाँ पर ये दोनों लाइन आके मिली हुई हैं। तो ये कहाँ आके मिली है, कौन से पॉइंट पे मिली हुई है, ओ पे, तो जो इसकी वर्टेक्स आएगी ना वो आएगी ओ। ठीक है, तो आर्म्स आपको पता चल गया ये, और वर्टेक्स मतलब सिर्फ ये कोना। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको पता चल गई। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कह रहा है नेमिंग द एंगल। अगर मुझे किसी एंगल का नाम देना हो, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एंगल खुद से ही बना लिया है, इसको मैंने पहले ही ए ओ बी लिख दिया है, ये तो मैंने लिख दिया। अब इसको नाम लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखते हैं, जो ये वाला एंगल है ना ओ, ये बीच में आता है एंगल ए ओ बी, जिसपे ये एंगल बना हुआ है। या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो बी ओ ए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो खाली एंगल ओ। तीन तरीके से आप एक एंगल का नाम दे सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। या तो आप ओ ए बी लिख दो, या बी ओ ए लिख दो, या फिर खाली ओ लिख दो। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस पे एंगल बना है ना वो हमेशा बीच में रहेगा और इधर एक एक चीज़ रहेंगी, जो जो अल्फ़ाबेट्स आपके बच गए हैं। ठीक है, तो एंगल का नाम देना आपको आ गया अच्छे से। चलिए इसमें पूरे में वही लिखा है टॉपिक में, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर आप समझते हो बहुत अच्छे से। देखो अगर मैं इसके अंदर 2 पॉइंट लिख दूँ और 2 पॉइंट इसके बाहर लिख दूँ, अब मैं आपसे पूछूं बताओ एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, तो यही 2 पॉइंट है इसके अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर। और मैं आपसे पूछूं एंगल के बाहर कौन कौन से पॉइंट है, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये 2 पॉइंट एंगल के बाहर है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है, तो मान लेती हूँ एक एस यहाँ दे दिया, एक टी यहाँ दे दिया, तो ये दोनों पॉइंट मेरे एंगल के ऊपर है, तो ऑन द एंगल है ये। ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर का था। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज शुरू हो गई,
तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एंगल, बताओ इनमें से कौन सा एंगल है। तो आप ध्यान से देखो, एंगल तो वो था ना जहाँ पर दो रे या दो लाइन या लाइन सेगमेंट आके मिलती हैं। तो देखो यहाँ तो मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही ना, तो ये मतलब ये एंगल नहीं है। यहाँ मिल रही है तो ये एंगल है, यहाँ भी नहीं मिल रही तो ये भी एंगल नहीं है। तो ये आपको बुक में ही करना है, जैसे मैंने क्रॉस और टिक कर रखे हैं आपको वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है नेम द आर्म्स वर्टेक्स एंड एंगल। अच्छा, अभी हम तीनों करके आए हैं, आर्म्स भी, वर्टेक्स भी और एंगल भी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन का समझा देती हूँ, ठीक है। तो इसका करते हैं, चलो बी वाले का। मैंने यहाँ पर आर्म्स कौन कौन से हैं, अगर मैं इसके आर्म्स लिखूँ तो वो है, एक तो मेरे पास एल एन है और एक एन एम है। तो एल एम कॉमा एम एन, आर्म्स पता चल गए आपको। चलिए अब लिखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या था, कोना। तो कोना कौन सा है इसका, एन ही है कोना, तो वर्टेक्स आ गई मेरी एन, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की। तो देखो एंगल यही तो बना होगा, है ना। एंगल क्या होता है, जो दो रेज लाइन या फिर लाइन सेगमेंट के बीच में बनता है, वही होता है। तो इस एंगल का नाम मैं 3 तरीके से लिख सकती हूँ, अभी मैंने आपको बताया था। एक तो खाली एंगल एन लिख सकती हूँ, या फिर एल एल एन एम, ये जिस पे एंगल बनता है वो बीच में रहता है, एल एन एम। या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, एम एन एल, ये भी तो लिख सकती हूँ मैं इसको, है ना, लिख सकती हूँ ना। तो ये 3 तरीके से हमने एंगल का नाम लिख दिया, ठीक है। बाकी के दोनों पार्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन में हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है अब आप ये बताओ कितने एंगल बन रहे हैं इसके अंदर। तो चलो गिनते हैं कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें तो 4 एंगल है, 1 2 3 4। इसमें देखते हैं 1 2 और एक ये पूरा भी तो बनना है 3। सेम ऐसे ही इसमें 1 2 और ये पूरा 3। तो इसमें 4 एंगल बन रहे हैं, इसमें 3 बन रहे हैं, इसमें 3 बन रहे हैं, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है नाम भी देना है उनका। अब नाम कैसे देंगे, तो 1 वाले एंगल का नाम क्या है, ए ओ डी, क्योंकि ओ पे बनना है। 2 वाले का नाम क्या है, ए ओ सी, क्योंकि ये सी पे बनना है। 3 वाले का नाम क्या है, सी ओ बी, क्योंकि ये बी पे बनना है। अब 4 वाले का नाम क्या है, बी ओ डी, क्यों, क्योंकि ये डी पे बनना है। तो चारों एंगल के नाम भी लिख दिए मैंने, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखते हैं, मैं यहाँ दोबारा बना देती हूँ ये एंगल्स। तो फर्स्ट वाला मैंने ये वाला माना था, तो पी क्यू आर फर्स्ट एंगल का नाम हो गया। सेकंड वाला ये है आर क्यू एस, तो ये सेकंड एंगल का नाम हो गया। थर्ड वाला ये पूरा है, तो पी क्यू एस, ये थर्ड वाले का नाम हो गया, ठीक है ना। चलो इसमें देखते हैं, इसको लिया मैंने फर्स्ट, तो ओ पी आर, ये फर्स्ट एंगल का नाम हो गया। एंगल का साइन लगा के लिखना है आपको, ओ पी आर ऐसे, ठीक है। सेकेंड वाला मैंने ये लिया, तो आर पी क्यू, तो आर पी क्यू, ये सेकेंड एंगल का नाम हो गया। थर्ड वाले का देखते हैं, पूरा ले लेते हैं, तो ओ पी क्यू, तो एंगल ओ पी पी क्यू। तो 3 एंगल बन रहे हैं, मैंने तीनों एंगल के नाम लिख दिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। तो आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं एंगल आर एस टी। तो आप एक एंगल बना दो, ठीक है, और इसको नाम दे दो आर। देखो ये बीच वाला जो ऐसे है, इसको हमेशा यहाँ लिखना, बीच वाला हमेशा एंगल पे होता है, और टी बन गया एंगल। पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको ये करना है, ठीक है। सेकेंड वाला एक्स वाई जेड, फिर यही बना दो एक्स वाई जेड। आप चाहो तो ये किसी भी शेप का बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, पी क्यू आर, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स लाइंग इंटीरियर एक्सटीरियर और ऑन द एंगल। तो चलो ध्यान से देखते हैं, पहले हम यहाँ पर फिगर देखो। आप फिगर इंटीरियर में तो देख के पता चल रहा है वी एल पी, 3 ही नाम है, वी एल पी, है ना। एक्सटीरियर में अगर मैं बोलूँ तो एक तो एम है और एक एन है, 2 ही नाम है, तो एक एन है और एक एम है, ठीक है। कॉमा डालना है इन सबके बीच में। ऑन द एंगल पे भी 2 ही दिख रहे हैं मुझे, एक टी दिख रहा है और एक एस दिख रहा है, तो एस और टी ऑन द एंगल हो गया। तो आ गए तीनों के आंसर, ए बी और सी। ये ए का आंसर हो गया, ये बी का आंसर हो गया और ये सी का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज कौन सी है, ये आपके पास 16.1 है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने आप 16.1 कंप्लीट कर लो। थैंक यू।